नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। जो अभी तक सो रहे हैं उन लोगों के लिए है यह आवाज़। आज के दौर में जो हो रहा है आपसे और हमसे छुपा नहीं है। जो आज तक जो लोग सो रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं अपने देश में जो हर समाज के नेता बने पड़े हैं और समाज के नाम पे आ कर के और वोट ठगी का काम करते हैं और भोली भाली जनता टकटकी लगाए इंतज़ार में रहती है कि काश हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। इस देश को डेवलप करने के लिए 3 वर्ड्स है। देयर आर 3 वर्ड्स फॉर डेवलप आवर कंट्री। वह 3 वर्ड्स है। पहला वर्ड्स है सोशल जस्टिस। दूसरा वर्ड है सेकुलर और थर्ड वर्ड है इक्वालिटी। सो दीज आर द 3 words which are very important for our country. First, social justice; second, secular; and third, equality. There are 3 words which are very important for our country, for develop our country. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष यह देश है अपना, हर धर्म का मान सम्मान करना यह हमारी जिम्मेदारी है और पूरे देशवासियों की जिम्मेदारी है। तीसरा इक्वालिटी, समानता। यह 3 वर्ड्स अपने देश को आगे बढ़ा सकता है, वरना आज तक अपना देश मूर्खों के पीछे भाग रहा है। कोई व्यक्ति आता है कि मैं आपके समाज का नेता हूँ और समाज का वोट ठग करके और चला जाता है और फिर 5 साल तक इंतज़ार करती है जनता कि काश वो मेरे समाज का आया था, काश वो कुछ कर जाए। कोई का नेता कहता है अपने आप को, कोई यादव का नेता, कोई पंडित का नेता, कोई राजपूत का नेता, कोई दलितों का नेता, कोई माझी का नेता, कोई भाजपा का नेता, कोई कांग्रेस का नेता। हर पार्टियां समाज के नाम पे समाज को ठगी का काम करती है। जब ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद में समाज भोली भाली जनता टकटकी लगाए बैठे रहती है इस इंतज़ार में कि हमारे लिए कुछ भला होगा और घंटा थाली झुंझुना बजाने में मस्त और व्यस्त रहती है। इनके मेन मुद्दे से भटकाया जाता है। नेपोलियन कहा था कि अगर देश की जनता अपने हक अधिकार की बात करे, अपना फंडामेंटल्स की बात करे, तो देश को धर्म में उलझा दो। धर्म में उलझा दो, वो अपना हक अधिकार भूल जाएंगे और धर्म में उलझ करके उसी में मस्त व्यस्त हो जाएंगे और अपना अधिकार भूल जाएंगे। उसी प्रकार से अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहे थे कि लोगों को, जनता को बहुत दिनों तक आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जो देश की जनता को पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म में उलझा करके धर्म में बात करके धर्म पे और युगों युगों तक शासन कर सकते हैं। यही हालात अपने देश में चल रहा है।
आप जो भी समाज के नेता आते हैं आपके लिए वोट के लिए, उनके बच्चे का आपने कभी जानना चाहा है कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? और आपको धर्म में उलझा करके आपके बच्चे का भविष्य खत्म किया जा रहा है, रसातल में जा रहे हैं। अगर आप बोलते हैं, आप कुछ कहते हैं तो आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में डाला जाएगा। ये हालात चल रहा है अपने देश में। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले हुआ करती थी, आज के हालात में उससे भी बदतर हालात हो गया है। आपको याद है वो जूही चावला एक हीरोइन है, वो क्या बोली थी कि शुक्र है कि मेरा अंडरवियर कछिया डॉलर में नहीं आता है, रुपीज़ में नहीं, ऐसे बोली थी। अमिताभ बच्चन जी क्या बोले थे, हरदम ट्वीट करते थे कि मैं पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए मैं लोन पे ले रहा हूँ। ये सभी गुफा में घुस गए हैं डर से कि क्या पता यह सरकार हम पे आईटी रेड न पड़वा दे। पूरा देश आज के दौर में गुलामी की बेड़ियों से फिर एक बार जकड़ गया है और ऐसे लग रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में रह रहा है और बोलने की हिम्मत नहीं है। ये मैं जो बोल रहा हूँ, इससे भी जो सत्ता में बैठे लोग हैं पेट में दर्द होगा। इस बात को आप समझिए। आपका अधिकार है, बेसिक नीड क्या है इस देश को डेवलप करने के लिए। आप धर्म में उलझे हुए हैं। हर समाज का नेता आता है, वो कहता है कि मैं आपका समाज का नेता हूँ, और आप कहलवाता भी है और आप मानते भी हैं कि यह हमारे समाज के नेता हैं। अरे भाई, ग्राउंड लेवल पे जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये आपके समाज का नेता कोई नहीं आएगा। क्या आपका बच्चा अच्छा से शिक्षा ले रहा है? स्वास्थ्य व्यवस्था सही है? अगर किसी को क्रिटिकल कंडीशन हो जाए, को बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उसको रेफ़र करते करते उसका ज़िंदगी से रेफ़र हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था क्या है? जो मिडिल क्लास फैमिली है, औकात है क्या हायर एजुकेशन लेने के लिए? आज के दौर में जो एजुकेशन पे जो जीएसटी लगा है और जो इन एजुकेशन सिस्टम का जो हालात हो रखा है, करप्ट सिस्टम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। औकात है? कोई व्यक्ति चाहता है कि हम हायर एजुकेशन ले, उसको औकात है? क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए मिनिमम अगर आपके पास में अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो 15-20 लाख रुपया है, 15-20 लाख 25 लाख रुपया है, नहीं है औकात। कितने % लोगों के पास में है? कोई MBBS, कोई डॉक्टर करना चाहता है, इसके अलावा बहुत सारा फील्ड है। कोई भी करना चाहे मिनिमम 15-20 लाख 25 लाख, अगर डॉक्टरी कोई करना चाहता है भारत में तो उसको मिनिमम 1 से 1.5 करोड़ रुपया चाहिए। किसकी औकात है? कितने % लोगों की औकात है? औकात? नहीं औकात है। लेकिन आप इन धर्म के दलालों और ये जाति के नाम पे ठगेरों के पीछे भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं और इनके बातों पे विश्वास कर रहे हैं। जब जब चुनाव इलेक्शन आता है, आपके बीच आते हैं और आपका वोट ठगी करके और लेकर चले जाते हैं कि मैं आपके समाज का नेता हूँ, मैं आपके समाज का नेता हूँ, मैं आपके समाज का नेता हूँ। लंबी लंबी बड़ी बड़ी भाषणें, नौटंकीबाजी की जाती है कि आपको ये मिलेगा, और बाद में आपको क्या मिलता है? थाली घंटा झुंझुना। और फिर भी आप उसी में उलझे हुए हैं और उनके पीछे आप भाग रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, जब बहुत लेट हो गया होगा, कि जब भारत का हालात ऐसा हो रहा था तो ये मूर्ख मदारियों को आप सपोर्ट कर रहे थे। या आप ही का जनरेशन आपसे पूछेगा कि जब भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा था चंद पूंजीपतियों के हाथों, तो आप चुपचाप इनका जय जय करके और इनका सपोर्ट कर रहे थे। आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, जो आप ये सो रहे हैं, आपका काम यह रह गया है कि 5 kg राशन मिल रहा है, खाना पीना सोना।
क्या होगा पढ़ करके? बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल पैदा करेंगे। और आज के दौर में ऐसा हालात हो गया है कि बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो सालों से प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, लेकिन जॉब का इतना किल्लत है और फिर उनको लाठियाँ बरसाई जाती है और जब एग्ज़ाम आता है तो उसमें पेपर लीक हो जाता है और फिर थाली घंटा झुंझुना बजाते हैं। और इसी पुलिस से, प्रशासन से आप पे लाठियाँ बरसाई जाती है। पुलिस प्रशासन में, सैनिक में कौन जाते हैं आपको पता है? वो भी किसान के ही लड़के हैं जो काफ़ी अपना स्ट्रगल करके, वो कोई बिजनेसमैन, बड़े पूंजीपतियों के लड़के नहीं होते हैं जो सैनिक में, स्टेट पुलिस हो या सेंट्रल फोर्सेस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। यह लोग भी किसान जाति से ही आते हैं, किसान कम्युनिटी से आते हैं, जो अपना आर्थिक सुधार करने के लिए सेना में भर्ती होते हैं, देश की सेवा करने के लिए। इनके माता पिता खेतों में सेवा करके देश की सेवा करते हैं और ये सीमा पे रह करके देश की सेवा करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। और आप ही के बच्चे पे ये लोग लाठियाँ चलवाते हैं, पावर में बैठे, सत्ता में बैठे ये दलाल, अंग्रेज़ों के दलाल, जो आज के दौर में पूरा अपने भारत के सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं और कर रहे हैं। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि बेसिक नीड क्या है इस देश को डेवलप करने के लिए। क्या आपका बच्चा सही से एजुकेशन ले रहा है? सही से आपको मेडिकल व्यवस्था मिल रही है? चिकित्सा व्यवस्था मिल रही है? रोजगार, जब कंपनियां नहीं होगी, जब कंपनी कहीं नहीं अगर लगेगी तो जॉब कहाँ से क्रिएट होगा? तो ये हालात चल रहे हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, लेकिन आप तो लगे हैं थाली घंटा झुंझुना बजाने में। आपसे अनुरोध है कि आप जो सो रहे हैं आप जगिए। इस देश को बचाने के लिए हम लोग बचपन से पढ़ते और सीखते और सुनते और गाते आ रहे हैं। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अगर देश पे कोई आपातकालीन आती है, कोई संकट आता है, तो हर देश के एक नागरिक एकजुट हो जाता है देश को बचाने के लिए। आज वही हाल अपने देश में हो रखा है। जो आज सरकार सत्ता में है, आपके बच्चों के भविष्य से खेल रही है, आपके बच्चों का भविष्य खत्म कर रही है, आपको खत्म कर रही है और देश की सरकारी संपत्तियों को चंद पूंजीपतियों के हाथों नीलाम कर रही है। और शिक्षा व्यवस्था, हर चीज़ पे जीएसटी इतना ठोक रखी है कि आपकी औकात नहीं है कि आप सही से एजुकेशन ले सकें, आपको सही मेडिकल व्यवस्था मिल सके। क्या एम्स कितना है? अगर कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाए तो एम्स में लाइन लगाने के लिए 2-3 महीना लगेगा। उसके बाद में भी अगर कोई एमपी का या कोई मंत्री का आपका अगर रेफरेंसेस नहीं है तो लाइन नहीं लगेगा, आप मारे जाएंगे। तो क्या यह व्यवस्था नहीं होना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था का ऐसा हालात हो गया, पहले आईआईटी में लोग जाया करते थे, लेकिन उसका भी फीस बढ़ गया। लेकिन उस आईआईटी का तैयारी करने के लिए कहाँ से करेंगे भाई? 500-1000 रुपया, 400-500 रुपया मजदूरी कमाने वाले ज़िंदगी भर ऐसे ही रह जाएंगे। आपके बच्चों को ऐसे ही रख दिया जाएगा और ज़िंदगी भर आप धर्म के नाम पे, धर्म के आड़ में घंटा थाली झुंझुना बजाते रहेंगे और इनके पीछे भागते रहेंगे। तो यह टाइम आ गया है, यह समय आ गया है कि जगने का। और यह अगर लगे कि ये हमारी आवाज़ है, तो इस आवाज़ को अगर आप बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, अगर आप डरते हैं, तो चुपचाप, यह अगर देशभक्ति आपके पास में है, राष्ट्रभक्ति अगर दिखाना चाहते हैं, तो यह आपकी आवाज़ है, आपके बच्चों की आवाज़ है। इस आवाज़ को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नहीं तो अगर आप सोए रहेंगे तो यह आपका देश नहीं बचेगा और नहीं आपके बच्चे का भविष्य बचेगा। ये जो आज के दौर में पूंजीवादी सरकार कर रही है, आपके बच्चों का भविष्य खत्म कर रही है और देश को जर्जर स्थिति में ला करके खड़ा कर दी है। तो इस बात को समझना ज़रूरी है। कोई भी समाज का ठेकेदार आए, नेता आए कि मैं आपके समाज का नेता हूँ, आप उसको जांच पड़ताल कीजिए कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं, वो क्या कर सकता है। अच्छे लोगों को चुनिए।
अच्छे लोगों को चुनेंगे जो आपकी बात करता है, देश को डेवलपमेंट की बात करता है। ये जो आपके पास में आते हैं समाज के नेता और ठेकेदार ठगेरू, इनके पास में ना कोई रोड मैप है, ना कोई विजन है देश को आगे बढ़ाने के लिए। आपका वोट चूसने के लिए है, आपको मूर्ख बना करके, धर्म के नाम पे उलझा करके। और ये जो टीवी पे आप देख रहे हैं, टीवी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि टीवी पे हम लोग बचपन से सभी लोग देखते और आ रहे हैं। जब भी कोई त्यौहार किसी का, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी त्यौहार होता है, हर किसी के त्यौहार में मिल करके और अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहता है। अगर हम बात करें कि इमाम साहब का तजिया का मेला लगता है या अपना हम लोग का महावीरी झंडा निकलता है, तो कौन कौन नहीं जाते हैं। जब किसी की शादी होती है तो हर किसी शादी में मुस्लिम भाइयों के यहाँ खाना कहीं और भाइयों के पास में बनता है, हिंदू भाइयों के जो परवीन बोला जाता है। अगर तजिया का मेला होता है तो गदका में सब लोग शरीक नहीं होते हैं, जाते नहीं हैं। अगर हम लोग के शादी ब्याह में, चाहे आप लोग के हर किसी के समाज में कोई नहीं जाता है। लेकिन टीवी पे बैठे कुछ मौलाना, कुछ ढोंगियों बाबाओं को बैठा करके, और वहाँ कुत्ता जैसे यहाँ मुर्गा लड़ाने का हम लोग काम किया करते थे, आप लोग भी किए होंगे। उसी प्रकार से टीवी पे मुर्गा लड़ाया जा रहा है और आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और माइंड वॉश किया जा रहा है और धर्म के नाम पे डाइवर्ट किया जा रहा है और नफरत फैलाया जा रहा है। यह देखना बंद कीजिए। यह देश के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत दुर्दशा होने वाला है। अगर जो समाज के ठगेरू आ रहे हैं, जरा पता कीजिए कि इनके लड़के कहाँ विदेश में पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान देना जरूरी है और जगना जरूरी है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय भारत।